जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 11 बज रहे हैं और अभी ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रहा हूं काफ़ी दिन के बाद अपने ऊपर वाले घर से। यहां पर कुछ काम था तो वो काम करने के लिए हम यहां पर आए, तो मैंने सोचा आज के ब्लॉग की शुरुआत यहीं से की जाए। और यहाँ पर मेरे साथ संजना भी है जो कि छाया पे बैठी हुई है, क्योंकि आज काफ़ी तेज़ वाली धूप लगी हुई है, तो धूप से थोड़ा भागना भी पड़ रहा है। पर अच्छी बात यह है कि ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो फिर ज़्यादा गर्मी का एहसास भी नहीं हो रहा है। तो मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि सब जगह आपको हमारे ऊपर वाले घर में ताले दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी कोई भी नहीं है। बीच में चाची ज़रूर थी, लेकिन चाची भी अभी मुंबई चले गई है। लेकिन बहुत जल्द आपको ये घर अभी खाली खाली नज़र आ रहा है, तो भरा भरा कुछ टाइम में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर एक गांव में कार्यक्रम है, तो सभी लोग आपको देखने को मिलेंगे। फिलहाल ठंडी हवा का आनंद ले लेते हैं। को को ऊपर बुला रहा आजावल। तो अभी मैं आया हूँ अपने घर के पीछे से वाले खेत में, और ऊपर चाचा जी और कोको। हम यहाँ आए इसलिए, यहाँ निर्माण का कारण ये है कितना बड़ा इतने पर निकाला मैंने ढक्कन हो गया। यहाँ नहीं रह रहे हैं तो यहाँ खाली यही हो रहा है। ए चुप। हाय देखो कोको। तो ऊपर वाले घर पे हम जब यहाँ रहते थे तो हर दिन आपको ये खेत देखने को मिलता था, और हम इस पे काम भी खूब करते थे। लेकिन अब नीचे रहते हैं तो वहाँ से यहाँ कम ही आते हैं, इसीलिए यहाँ देखो कितना घास हो रखा है अंदर। ये देखो इतना घास निकल गया इतने अंदर, सिर्फ यहीं पे बल, अभी नीचे की साइड में नहीं निकाला। और यहाँ संजना भी लग गई घास निकालने पे। रील्स बनाओ। और मैं लेके आया हूँ भिंडी और ये वाले बीज। अब माँ यहाँ लगाएगी, लेकिन लगाएगी कहाँ, इतनी घिचड़ पिचड़ तो पहले ही यहाँ हो रखी है। लहसुन भी है, धनिया भी है गुड़ाई करेंगे हाँ। तब बीच में बोएंगे। अब तो आलू तो है नहीं इसमें, आलू लगाए नहीं है। नहीं तो आलू लगाते तो मैं बीच में, अब जिस दिन आलू उपाड़ेगा तो वो होगा। आलू लगाने का फायदा भी क्या है यहाँ, यहाँ देखो कितने बाहर निकाल दिया। यहाँ सोर आ रहा है डेली बल, और यहाँ सब उखाड़ उखाड़ के चले जा रहा है। यहाँ पे पिनाल लगाया था फिर। लो ये बीज पकड़ लो पहले ही। कब लाए तू यहाँ? आप ही ने तो बोला एक छोड़ना वाला, बाकी यहाँ लाना। इसको भी नहीं चाहिए यार, क्या भिंडी नहीं बोले हैं, एक है घर में ये। हाँ एक है। तो संजना घास निकालने की कोशिश कर रही है, और इस साइड में मैं आपको दिखाऊं तो इस साइड में आपको पूरा सुअर की खुदाई जो कर रखी है वो देखने को मिलेगी। और अब थोड़ा शांत हो गया कोको, नहीं तो कोको, हम कोको की बात कर रहे हैं अभी। फोकस ही नहीं हो पा रहा है। आजकल सबसे बड़ी दिक्कत फ़ोन में ये आ रही है कि फ़ोन एकदम से हीट हो पा रहा है, ना तो फोकस हो पा रहा है, और एकदम कैमरा भी बंद हो जा रहा है वीडियो बनाते बनाते। तो संजना और माँ तो वहाँ घास निकालने पे लगे हुए हैं, लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा वहाँ से आगे बढ़ा, वहाँ तो धनिया और जो लहसुन दोनों चीज़ है वो एकदम बढ़िया दिख रही है दूर से। लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा आगे आया
तो वैसे ही यहाँ देखो, यहाँ क्या रूखा सूखा हो रखा है और ऐसा लग रहा है यहाँ कुछ लगाया ही नहीं होगा, जबकि लगाया पूरे यहाँ धनिया था। छोटे छोटे पौधे हो रखे हैं कहीं कहीं पे। पता नहीं यहाँ की जो ज़मीन है वो ख़राब हो गई या यहाँ कुछ कीड़े कूड़े लग गए तब जाके। पानी भी नहीं हो सकता है, पर उधर कैसे हो गया पानी तब? मिट्टी होगी, वहाँ मिट्टी नहीं है, वहाँ नीचे से पत्थर होंगे। वो भी हो सकता है। ज़्यादा पानी चाहिए। अब ये इसके जड़े भी हो गए होंगे। हाँ, तो यहाँ बीच में कुछ नहीं है, लेकिन फिर यहाँ से इस साइड दिखाऊँ तो इस साइड फिर से एकदम बढ़िया जो धनिया की खेती है वो हो रखी है। खाली ये बीच वाला एरिया पता नहीं कैसा है। सामने तक मैं आपको दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं, ये देखिए ये फूल कितना प्यारा है। फोकस नहीं हो पा रहा, ये देखो क्या प्यारा कलर है, जैसे तितली के पंख नहीं होते हैं वैसे ही लग रहे हैं। और हर जगह की तरह इस वाले खेत में भी देखिए जो ये वाले फूल हैं वो कितने प्यारे हैं, और जब हवा हो रही है तो हवा में जब ये लहरा रहे हैं तो और प्यारे लग रहे हैं। और ये पूरा यहाँ से उधर तक जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक यही फूल देखने को मिलेंगे, लेकिन दूर से उतने प्यारे नहीं दिखते जितने नज़दीक से दिखते हैं। और यहाँ जो घास हो रखा है ना, तो इस घास पे भी एक ये नीला फूल हो रखा है। ये भी बहुत प्यारा और खूबसूरत फूल है, लेकिन बहुत छोटा है। वो तो बिल्कुल नज़दीक जाके दिखा रहा हूँ तब दिख रहा है, नहीं तो दूर से ये फूल दिखेगा भी नहीं। तो स्क्रीन पे देखिए गोलू महाराज और आरुषि, और गोलू के हाथों में एक ऐसी गाड़ी है जो बचपन में हमने बहुत चलाई है, लेकिन चलाने के लिए बड़ी आफत आती थी, क्योंकि किसी किसी के पास ये गाड़ी होती थी तो मांग मांग के कोई देता था तो कोई नहीं देता था, लेकिन अब लगभग सबके पास है। और अच्छी बात है कि आजकल के बच्चे हमारी जो पुरानी चीज़ें हैं, यादें हैं, उनको अभी भी रखे हुए हैं और चला रहे हैं। नहीं तो आजकल के बच्चे कहाँ इन चीज़ों पे ध्यान देते हैं ही। सामने छत में देखिए, वहाँ पर जितने भी कनस्तर के टुकड़े हैं तो उनमें भाई साहब ने पिछले साल जो स्ट्रॉबेरी लगाई थी वो तो खाली हो गई, सूख गई, लेकिन भाई साहब ने कुछ खेत में भी लगाई थी, तो खेत में अभी तक कुछ स्ट्रॉबेरी ठीक ठाक हैं। ज़रूर इनके पत्तों पे कीड़े लग गए हैं, छेद हो गए हैं, लेकिन इनमें देखो फूल आ गए हैं और बहुत जल्द स्ट्रॉबेरी भी देखने को मिलने वाली है। और सिर्फ एक ही नहीं बल्कि जगह जगह इक्का दुक्का ये हो रखे हैं उस साइड भी। और संजना के पैरों पे दिखाऊं तो वहाँ पर भी एक है। पता भी है तेरे को उसका पौधा कैसा दिखता है स्ट्रॉबेरी का? पता है? आपको मिलते हैं पूरे 1 रुपए। मतलब नहीं है, पता है? एक वहाँ पर है, 1-2 उधर है। तो माँ अभी फ्रांसबीन बो के आएगी, लेकिन हम दोनों चल पड़े हैं नीचे घर की ओर। और जो अभी तक दोनों ने घास निकाला है, माँ और संजना ने, तो संजना कंडी भर के ले आई है और माँ तो पता नहीं कब तक आएगी। और संजना कुछ बनाने वाली है अभी खाने में स्पेशल, मेरी डिमांड पे बनाएगी तो बनाऊंगी मैं जो तुम कहोगे। अभी फिक्स कुछ नहीं है बनाती कि नहीं बनाती, लेकिन बहुत टाइम से मैंने नहीं खाया है, तो जब बनाएगा तो फिर मैं आप लोगों को बनाएगा तो बनाएगी जो भी है तो फिर आप लोगों को भी दिखा देंगे। इसकी नज़र भी अब घास पे जाने लगी है। और फ्योली के फूल अभी भी काफ़ी देखने को मिल रहे हैं, लेकिन बुनास नहीं दिखे अभी इस साल उस हिसाब के,
इक्का दुक्का कहीं कहीं होंगे, लेकिन फ्यूली देखो बहुत पहले से हो गई थी और अभी तक लगातार दिख रही है। ज़रूर अब मुरझा गई है, सूख गई है। चलो इधर क्लिक करो ना इसका मुंह। अरे हाँ। ये उड़ा भी नहीं पा रही है इनको भी, जबकि ये बहुत वो होते हैं, ऐसे उड़ जाते हैं। देखो जैसे हवा में अपने आप उड़ रहे हैं। और अभी हम गौशाला पर जैसे ही पहुंचे तो छबीली मैं कर रही है। गुस्सा देखो। ए गुस्सा ही करता रहे। सूंघ सूंघ के खा रही छबीली उसको भी। हेलो छबीली, चलो खाना बनाना है। तो माँ ने बोला मैं बुआई करके आ रही हूँ बोलो, और हमारे पीछे पीछे घर आ गई। कुल लेना यार, ये बड़ा हो गया ज़्यादा, अब वो निकल भी रहे फटाफट। क्या सोच के गई थी बता? अब मैंने सोचा कि वहाँ फटाफट गोड़ने के लिए बड़े कुला होगा तो कहाँ वहाँ वो उसे होगा। ममता की मम्मी कब से पूछा मैंने, वहाँ उसने भी बढ़ा ही दिया। मैंने कहा इससे भी नहीं होगा, और छोटा खेत में छूट गया था। तुम्हारा कहाँ है छोटा था? तब यहाँ से ऊपर कौन जा रहा है, यहाँ तो धूप भी हो रही थी ना अभी। पर वो तो छोड़ो ना। और यहाँ क्या है ये? नींबू निकाले अंदर रखे और फिर बाहर फेंक दिए। ये कौन सा नियम है ये? अब सड़ गए तो नियम बाहर तो डालना ही है। तो इसीलिए ना समय पे खा लेना चाहिए। मेरे मन नहीं करता है उसको खाने के लिए। अभी औरों का तो करता है। माल्टा लाओ, माल्टा खाते हैं, खटाई बनाते हैं। खटाई क्या बनाना, ऐसे ही खाओ। एक एक का सीटी भी आ गई, 2 आ गई। और सामने दिखाऊं छोटू वहाँ अंदर जा रहा है। बाटे रे माल्टे मैंने आज उसको दे दे माल्टे, एक से खाली सड़ा। और अब ना नाती की याद अब तो नहीं आ रही थी। नहीं अब हो गया था, नहीं थे। अब आदत पड़ गई थी। अब ऐसा करना हमने, हाँ। एक भीतर सारा माल्टों के लिए रखना। जब रजनीश कॉलेज चले जाएगा हैं, अब तब वो वाला कमरा हमारा। अब 10 रुपया दाने बेचना हमने आज तक गर्मियों में। हाँ, जून का ऐसा भी हो सकता है, भांजा जाएगा भांजी आएगी। पर उस दिन से इंतजार करते करते हम थक गए। वो नींबू भी उन्हीं के लिए रखे थे। नहीं आप सड़ गए तब क्या करे। आप वीडियो में देखो बुन, और तेरी दीदी बोले कि हमारे लिए रखना, मौसी बोले हमारे लिए रखना। ये है बना, हमने रखा वो वहाँ बाहर फेंक दिया। बस अब क्या करेंगे हम। नान भी है छोटी। और यहाँ देखो पत्ते तो लगभग सारे सूख ही गए हैं, लेकिन जो फूल हैं इस पे लगातार अभी भी आए जा रहे हैं। और यहाँ देखो प्यारे प्यारे ये फूल अभी तक हुए हैं, और शायद इसके किसी ने काट दिए हैं। और यहाँ नीचे दिखाऊं तो यहाँ तक अभी तक ये फूल आने के लिए आ रहे हैं इस पे, ये देखो। लेकिन पेड़ अब सूख गया है, इसमें पानी डालना चाहिए था। नहीं दे रहे हो पानी, आजकल लगाया है तो पानी भी देना पड़ता है। डाल रहा हूँ मैं, तब तो उतना बचा हुआ है वो। नहीं तो तूने देखे इस टाइम पे ऐसे फूल। उसकी हंसी से सब पता लग रहा है। अरे तेरी क्या हवा हुई, वाह। जो खेत हैं क्या मस्त लहरा रहे हैं, लेकिन फोकस ही नहीं हो पा रहा है, फोन इतना गर्म हो गया। और यहाँ दिखाऊं मैं आपको, है मां सर सर कौन किसका गाना है वो, है मां किसका गाना है वो? पता ही नहीं तुमको? आवाज नहीं पहचान रही है? कहेगी नहीं, कैसे बोला है मां? बोड़ा बोड़ा जी का गाना नेगीदा। तो हवा बहुत तेज चल रही है, और अभी माँ जैसे बोल रहे हैं नेगी जी के माँ गाने सुन रही है। तो नेगी जी के जो गाने हैं उनमें ऐसी वाइब है कि पहले जो पुराने लोग हैं वो भी उनके गाने सुनते थे, अभी हम भी सुन रहे हैं, और शायद आने वाली पीढ़ी भी उनके गाने सुनेगी, क्योंकि उनके गानों में वो दमखम है। और हमारे पहाड़ के बारे में हर चीज़ उन्होंने अपने गानों
मैं लिखी हुई है अपने गानों से। गानों क्या बोल रहा था मैं तब तक, जो उनके बोल हैं वो हमारे पूरे पहाड़ को बताते हैं। और तब तक यहाँ भाई साहब भागे भागे आए, मेरा पूरा ध्यान यहीं आ गया। हमारा जो छोटू है वो यहाँ अंदर सीढ़ियों के अंदर फंस गया था, पता नहीं कहाँ कहाँ घुस रहा है। इसको और खाएगा ये भी और खाएगा। जय हो। माँ लगी है फोन देखने में, माँ आंखें भी दर्द कर दिए फोन देखने में। नहीं कर दिए, धीरे धीरे करेगी। अभी खाना बनके भी तैयार हो गया है और मैंने संजना को जो चीज़ बनाने के लिए बोला था वही संजना ने बनाई है। तो यहाँ देखो संजना है और संजना यहाँ पर सबसे पहले आम काट रही है। और अभी आम का सीज़न तो आया नहीं है, लेकिन फिर भी ये आम मार्केट में आए हुए थे तो ये हम ले आए। और यहाँ मैं आपको दिखाऊँ तो मैंने ये बनाने के लिए बोला था और सब्जी सारी ऊपर आ गई। तो पुलाव बनाने के लिए मैंने बोला था, काफ़ी टाइम से नहीं खाया था। और भाई साहब इंतजार में कब कटेगा कब बटेगा। आधे घंटे से बैठा हुआ है यहाँ पे, आधे घंटे से बोल रहे हैं कि चलो खाना खाओ खाना खाओ। तभी फोन ईमेल लगी हुई है तो कहाँ से खाना है? तभी एक हो रहा है। अरे इसने सिर्फ 3 आम काटे, इतने तो आम माँ अकेली खा लेती है। मैं निकाल रहा हूँ फोन, तो मेरे को बोले फोन मत निकाल फोन मत निकाल। वो बात में रख रहे तभी फोन निकाल। तू यूं ही गायब हुई। हाँ तू यूं गायब हुई। मैं गायब नहीं हुआ, तो वहाँ सारा भीतर भरा गए पानी में। वो तो ठीक है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ मैं। हाँ तब 10 किलो माँ तो अकेले आम खा सकती है, माँ 3 आम काटे हुए हैं। अब देखो कैसा आम है। जरा खा के देखना जरा। खट्टा है आजकल का आम, मीठा कहाँ होता। तो मैंने बोला यार महंगे आम है तो क्या पता बढ़िया होंगे। और दवाई का आम है कच्चे। इधर कुछ बोल रहे हैं। तो अभी मार्केट में आम आपके यहाँ क्या रेट चल रहा है आप बता सकते हैं? हमारे यहाँ तो 250 रुपये किलो वो आम हमको कल पड़े हैं। और क्या बोल ली? घी या दही? दही। कोई दही कोई घी, सब अलग अलग हैं। तो चलिए अब पुलाव का आनंद लेते हैं। और साथ साथ में माँ तो बोल रही है कि आम सही नहीं है, लेकिन फिर भी अब ला रखे इतने खर्च कर रखे तो खाना तो है या खट्टा भी होगा तब भी खाने पड़ेंगे। और काटने एक दो ना हो जाएगा इतने से। आम मेरे माँ को हो गई। बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन खट्टा हो रहा है तो इसकी वजह से थोड़ा नहीं माँ खा रही है। तो अब हम भी खा के देखते हैं। मुंह में पानी आ रहा है क्योंकि ना खट्टा ना मीठा। गलतने हो रहा है अवल। तो पुलाव और आम का आनंद लेते हैं और घी दही जो भी होगा वो भी खाएंगे। और फिलहाल आज की जो वीडियो है उसको यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों को मिलेंगे कल एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, हर हर महादेव। गले पर गट भी हो रहा है, भूख इतनी लग गई।